शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग के एहतजाज की तैयारी। कल तक कौमी और पंजाब असम्बली के इजलास बुलाने का अल्टीमेटम दे दिया। इजलास ना हुए तो असम्बलियों के बाहर एहतजाज होगा। मुल्क भर में सड़कों पर आएंगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ के बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। नैब की कार्रवाई इंतकामी है। अगर नैब आजाद है तो पिशावर मेट्रो केस में इमरान खान और परवेज खटक को गिरफ्तार करे। नून लीग ने अपोजिशन जमातों से राब्तों के लिए भी कमेटी बना दी। जब भी हम कहते हैं कि चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करेंगे, ये इनके चेहरे क्यों फक हो जाते हैं? जितना रोना है रो लें, एहतसाब नहीं रुकेगा। वज़ीर इत्तलात का ऑपोजिशन को पैगाम। कहा चोर डाकुओं के एहतसाब पर इन लोगों का खून क्यों खुश्क हो जाता है? क्या सैफुर रहमान को लगाने वाले इंतकाम की बात करेंगे? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। मुकदमा नवाज शरीफ के दौर में बना। सेनेट में वज़ीर इत्तलात को माइक देने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहना मुनासिब नहीं। सियासी इंतकाम ना हमारा मकसद था और ना है। एहतसाब का अमल शफाफ होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विच हंट है। नैब के मेहमान शहबाज शरीफ परेशान। रिवायती सेल की दीवारें देखकर वक्त गुजारते हैं। नैब ने पूछताछ भी शुरू कर दी। पब्लिक सेक्टर कंपनी यहां बनाने का क्या मकसद था? पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? आशियाना हाउसिंग स्कीम के ठेके में मुदाखलत क्यों की? नैब के सवालात। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कंपनी का मकसद गुड गवर्नेंस का फरोग था। लैंड डेवलपमेंट कंपनी गरीबों की छत मुहैया करने के लिए बनाई। आशियाना इकबाल में बेकायदगियों का पता चला तो सरबराह की हैसियत से कानूनी ऑप्शंस बुरोकार लाने का कहा। दिफाई मैदान में अहम संगे मील उबूर। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ का निशाना बना सकता है। रिवायती जौहरी हथियार साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। 8 अक्टूबर 2005 जब जमीन लर्जी और हजारों जिंदगियां खाक हो गईं, शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 13 साल पहले दरियाए कुन्हार के किनारे बसा खूबसूरत शहर बालाकोट जलजले से खंडर बन गया था। नया शहर बसाने का वादा न्यू बालाकोट सिटी के साइन बोर्ड से आगे न बढ़ सका। 'कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का ड्रामा ना चला। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। पोलिंग स्टेशन खाली। काबिज फौज ने रैलियां रोकने के लिए वादी के चप्पे चप्पे पर नजर रखी। वादी छावनी बनी रही। नॉटिंघम में ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप कश्मीर का इजलास। दौरा कश्मीर से वापस आने वाले रहनुमाओं की खुसूसी शिरकत। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी MP क्रिस लेस्ली कहते हैं कि दौरे के दौरान सहूलतें फराहम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अपोजिशन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ओवरसीज लीगी कारकुनों का एहतजाज जारी। कनाडा के शहर कैलगरी में पार्टी इजलास। कारकुनों की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत।
जापानी वजीर आजम शिंजो एबे की बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शमूलियत की दावत। ये इत्तेहाद जापान, मलेशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 11 मुल्कों के दरमियान एक तजर्बाती मुआहदा है। बरतानिया में 40% नौजवान 10% बजट के बावजूद घर खरीदने से कासिर। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज के मुताबिक 2 दहाइयों के दौरान घरों की कीमत में 173% इजाफा हो गया। बरतानवी स्कूलों में जेर तालीम हर 3 में से 1 बच्ची को हिरासा किया जाता है। चिल्ड्रन चैरिटी प्लान यूके की होशरबार रिपोर्ट, बच्चियों को तालीमी इदारों के साथ साथ बाजारों और गलियों में भी तंग किया जाता है। लीड्स में पाकिस्तानी फूड ब्रांड की खुशबू फैल गई। मरहूम जुनैद जमशेद के बेटे तैमूर जमशेद ने फूड ब्रांड जाजा को मार्केट में पेश कर दिया। कहते हैं तारिकीन वतन पाकिस्तानियों को देसी जायकों से रूशनास कराना वालिद की दरीना ख्वाहिश थी। आयरलैंड के मशहूर सयाहती मकाम क्लिफ ऑफ मोहर अपनी खूबसूरती में बेमिसाल। दुनिया भर से लाखों सयाह इसकी रौनकें देखने आते हैं। कुदरती हुस्न ने सयाहों को अपना गर्विदा बना लिया। लिवरपूल में होने वाला 4 रोजा पेट शो आखिरी परफॉर्मेंस के बाद हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर। लोगों ने पेट्स को जज्बाती अंदाज में खैरबाद कहा। शो का इनेकाद फ्रांसीसी कंपनी ने किया था। सऊदी अरब में पाकिस्तान राइटर क्लब की जानिब से महफिल मुशायरा का इनेकाद। मुशायरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहराए कराम ने खूबसूरत कलाम पेश किया तो शुरका ने खूब वाह वाह की। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान मलाला यूसुफजई से मिलने के ख्वाह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की किंग खान को 2 साल पहले तलबा से खिताब की दावत। शाहरुख वक्त न निकाल पाए तो मलाला ने ट्विटर पर उन्हें याद दिलाया कि हम इंतजार कर रहे हैं। मलाला के कमेंट पर शाहरुख खान ने जवाब दिया कि आपसे मुलाकात एजाज की बात होगी, जल्द टाइम निकालूंगा। और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। थाई लड़की ने फेसबुक पर ओकाड़ा के रिहायशी आजम को देखा और मोहब्बत कर बैठी। अपनी मोहब्बत पाने के लिए इस्लाम कबूल किया और थाईलैंड से पाकिस्तान पहुंच गई। जोड़ा एक दूसरे का साथ पाकर खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का एहतसाब लीगियों को चुभने लगा है। एहतजाजी सियासत के ताने देने वाले खुद एहतजाज के लिए तैयार हो गए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का एहतजाज का फैसला। लीगी रहनुमाओं ने नैब की कार्रवाइयां इंतकामी करार दे दी। शहबाज शरीफ की बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कल तक कौमी और पंजाब असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इजलास ना बुलाए गए तो असेंबलीज के बाहर एहतजाज करेंगे। सिर्फ मफरूजों की बुनियाद के ऊपर और बगैर किसी सबूत के कायदे हिस्ब इख्तलाफ की गिरफ्तारी जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ का एहतसाब क्या शुरू हुआ? एहतजाजी सियासत के ताने देने वाले खुद एहतजाज पर उतर आए। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज का फैसला कर लिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास न बुलाए जाने की सूरत में लीगी रहनुमा असम्बलियों के बाहर एहतजाज की धमकियां देने लगे। अगर कौमी असम्बली का पंजाब असम्बली का इजलास रिक्विजिशन न किया गया तो परसों से बुध से
दोनों असम्बलियों के इजलास, नेशनल असम्बली का इजलास पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर और सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो सूबाई असम्बली की बिल्डिंग के बाहर अपोजिशन जो है वो मुनक्कद करेगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मफरूजों पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला, पार्लियामेंट की तौहीन और ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इंतकामी कार्रवाइयों को बेनकाब करेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई है और सिर्फ मफरूजों की बुनियाद के ऊपर और बग़ैर किसी सबूत के कायदे हिस्ब इख्तलाफ की गिरफ्तारी जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है और जमहूरियत के ऊपर एक हमला तस्वर किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि इमरान खान ने धमकियां में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी मुल्की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, ताहम वो डरने वाले नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी ने उन्होंने जो धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार किया है ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अभी इमरान खान और उसके साथियों ने कुछ भी नहीं देखा। मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था कि हुकूमत मिल ही गई है तो लोग धमकियों का नहीं बल्कि 5 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। अवाम पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी। इमरान खान को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम, वजीर इत्तलाआत ने ऑपोजिशन को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं जितना रोना है रो ले, एहतसाब नहीं रुकेगा। चोर डाकुओं के एहतसाब पर उन लोगों को खून क्यों खुश्क हो रहा है? क्या सैफुर रहमान को लगाने वाले इंतकाम की बात करेंगे? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट में वजीर इत्तलाआत को माइक देने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। जब भी हम कहते हैं कि चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करेंगे, ये इनके चेहरे क्यों फक हो जाते हैं? सेनेट का इजलास, अपोजिशन और फवाद चौधरी फिर आमने सामने। खूब गर्मा गर्मी हुई। अपोजिशन ने फवाद चौधरी के बोलने पर एहतजाज भी किया। जब कुछ न बन पाया तो वॉकआउट कर गई। सेनेटर आजम खान सवाती साहब और कौन सा जैन जी, मोहम्मद अली साहब, आप बना के लाएं जी अपोजिशन को। जैन जी, बैरिस्टर साहब। ताहम वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने पहले सेनेट में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि वजीर आजम ने चोर और डाकू पकड़ने का ऐलान किया। ये अपोजिशन वाले क्यों डरते हैं? मुझे समझ नहीं आती इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के इस इजलास किस बात के ऊपर कि चोरों और डाकुओं का एहतसाब करेंगे, इन लोगों का सांस क्यों खुश्क हो जाता है? फवाद चौधरी ने फिर सेनेट के बाहर भी खूब माहौल गरमाया और कहा कि जिसने जितना रोना है रो ले, चोरों और डाकुओं का एहतसाब जरूर होगा। आप वॉकआउट करें, आपने जितना रोना पीटना है आप रोए पीटे, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। यही नहीं बल्कि फवाद चौधरी ने वाज़े कहा कि हुकूमत किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। आज सैफुर रहमान को फोन करने वाले हमें इंतकामी कार्रवाई न करने का सबक पढ़ा रहे हैं। वजीर इत्तलाआत ने दो टोक कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। नैब जाने और शहबाज जाने। हुकूमत का शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आपके ऊपर मुकदमा बना था, चीफ मिनिस्टर उस वक्त के जो शहबाज शरीफ साहब थे, हमने तो नहीं बनाया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अपोजिशन ने अजीब और गरीब रवैया अपना रखा है। हुकूमत शहदा की तज़हीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। शहीद होने वाले सूबेदार और लांस नाइक की तज़हीक आइन की भी खिलाफ वर्जी है। मुल्क लूटने वालों को कटहरे में आना पड़ेगा, वजीर खारजा ने साफ बता दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी मकसद कहना गलत है। सियासी इंतकाम हमारा मकसद था और ना है। इस हवाले से मजीद क्या कहा गया, आइए देखते हैं। इशू है जनाबे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। ऑपोजिशन इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विच हंट है। इसका
दूसरा रुख भी है कि एहतसाब के अमल और एहतसाब के अमल के रास्ते में रुकावट बनाने के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बदकिस्मती से एक ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुल्क को जिस अंदाज में लूटा गया, इदारों को खोखला किया गया, वो भी है। इन्होंने बड़ी उम्दा तकारीर करनी है और उस लच्छेदार तकरीर के बाद इन्होंने कोई बहाना तलाश करके वॉकआउट करना कर है। हुकूमत ने IMF से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। मौशी बहरान से कामयाबी से निकलना हमारी तरजीह है। वजीर खजाना असद उमर का मजमूई मौशी सूरत हाल पर बयान। कहते हैं IMF के साथ मुज़ाकरात के आगाज का फैसला किया है। ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसका कमजोर तबके पर कम से कम असर पड़े। रोजगार की फराहमी माशी तरजीहात में शामिल है। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। मजीद क्या कहा, आइए देखिए। आज ये फैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक स्टेबलाइजेशन रिकवरी प्रोग्राम जिसकी बुनियाद से हम ये माशी बहरान जो है इसके ऊपर काबू पा सकें और एक ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिसके अंदर लोगों की जो ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि उनके ऊपर कोई मुश्किल फैसलों का असर कम से कम पड़े और जो साहिब इस्तात हैं उनकी तरफ जाया जाए। तो हुकूमत ने IMF से रुजू करने का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है। मौशी बहरान से कामयाबी से निकलना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बताई जा रही है। वजीर खजाना असद उमर ने मजमूई मौशी सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात के आगाज का फैसला हो गया है और ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसका कमजोर तबके पर कम से कम असर पड़ सके। और रोजगार की फराहमी माशी तरजीहात में शामिल है। मजीद उन्होंने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। तो अहम खबर है असद उमर जिनका ये कहने की कोशिश करेंगे कि छोटे तबके पे कम से कम असर हो। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जापानी वज़ीर आज़म शिंज़ो एबे ने बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शमूलियत की दावत दे दी है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो कि जापान, मलेशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 11 मुल्कों के दरमियान एक तजारती मुआहिदा है। जापानी वजीर आज़म का कहना था कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन को समझदारी से काम लेना होगा ताकि नो डील से बचा जा सके। बरतानिया सिर्फ इस शर्त पर इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है अगर वो यूरोपीय यूनियन की कस्टम यूनियन को छोड़ दे और अपना टैरिफ बनाए। जापान ने बरतानिया में बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रखी है, जहां 800 जापानी कंपनियां 1 लाख बरतानी मजदूरों को नौकरियां फराहम किए हुए है। पहले ही बहुत सी जापानी कंपनियों ने ब्रेक्जिट के बाद लंदन से अपनी फ्रेंचाइज शिफ्ट करने का फैसला कर रखा है। नॉटिंघम में ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप कश्मीर ने दौरा कश्मीर से वापसी पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी MP क्रिस लेज़ली ने कहा कि कश्मीर में इंसानियत के पहलू से मसले का हल निकालना होगा। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कश्मीरी कम्युनिटी बरतानिया में आबाद है और उनके दिल भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों के तासुरात जानने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट के वफ़द ने बरतानिया MP क्रिस लेज़ली की क़यादत में कश्मीर का दौरा किया। कश्मीर और पाकिस्तान के दौरे से वापसी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात को करीब से देखने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान और कश्मीर के हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे दौरे में मुझे मुकम्मल सहूलतें फराहम की। ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के इस प्रोग्राम में MP एलेक्स नॉरिस और MP वर्नान कॉकर ने भी शिरकत की। MP एलेक्स का कहना था कि एक मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की 1947 में पेश करदा करारदाद के मुताबिक ही किया जा सकता है। Not to repeat what Chris has said because I think we're very much like-minded. Obviously, know a lot of you in the room have had these conversations for a long period of time. So what I want to do is a bit of a call to action.
लॉर्ड मेयर ऑफ नॉटिंघम लियाकत अली ने कहा कि हमें मसला कश्मीर के हल के लिए मिल बैठकर मजीद काम करने की जरूरत है। प्रोग्राम के आखिर में क्रिस लेज़ली ने कश्मीर के मुतालिक लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए। क्रिस लेज़ली यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है और कश्मीर के हवाले से काफ़ी अच्छी उसने बातें की हैं, लेकिन मेन ये चीज़ है कि हमें कश्मीर के हवाले से क्रिस लेज़ली के बजाय हमें खुद एफर्ट करने की जरूरत है। आज का जो हमारा कश्मीर पे फोकस था, जो एमपी क्रिस लेज़ली और उनकी टीम जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का दौरा किया उसके ब्रीफिंग थी, उसकी हमें उन्होंने ब्रीफ किया है। अच्छी ब्रीफिंग हुई क्योंकि मसला कश्मीर पर हमें एज ए कम्यूनिटी हम जो कश्मीर हैं उनको काफ़ी कम करना चाहिए, तो आज उसके एक मीटिंग के हवाले से हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। नॉटिंघम कम्युनिटी को चाहिए कि इस काज पे, कश्मीर काज पे इकट्ठे होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। हम सब ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है उसका जो यूनाइटेड नेशन में 1948 में वादा किया गया था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाएगी, कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको वोट का हक दिया जाएगा। बरतानिया के शहर नॉटिंघम में रंगारंग मेले गूज फेयर का अख्ताम हो गया। ये रिवायती मेला गुज़िश्ता 700 साल से हर साल अक्टूबर के महीने में मुनक़िद किया जाता है, जिसमें बरतानिया समेत यूरोप से हज़ारों अफराद शिरकत करने के लिए आते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। नॉटिंघम शहर में सजने वाले इस रिवायती मेले में जहां बच्चों की तफरीह के लिए झूले और तरह तरह के प्लेलैंड बनाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ लजीज खानों के पकवान भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इब्तदा में ये मेला सिटी सेंटर में सजाया जाता था। वक्त के साथ साथ तादाद ज्यादा होने की बाइस अब इसे फॉरेस्ट पार्क में सजाया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि आने वाले मेहमानों को बतख का गोश्त रिवायती अंदाज में पकाकर पेश किया जाता है। 4 रोज जारी रहने वाले इस मेले में बरतानिया से मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों ने शिरकत की। 5 दिन मेरे बारो रिश्तेदार आए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी उच्ची उच्ची राइडा लिया ने कि अज तक देखिया नहीं। बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह, उससे लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस मौसम में एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चों को लेके सब आए हैं पाकिस्तानी। बहुत मजा आया। दूसरे पे हैं, बहुत अच्छी राइडें हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। मेले को स्कूल के बच्चों के लिए पहले दिन मुफ्त झूले और दीगर तफरीहात मुहैया की जाती हैं और स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। मेले का इफ्तिताह लॉर्ड मेयर चौधरी लियाकत अली ने किया। इस मौका पर उनका कहना था कि ऐसे मेले मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान इकट्ठे मिल बैठने का अहम जरिया होते हैं। कनाडा में मुकीम मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से कैलगरी में पार्टी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ कनाडा के शहर कैलगरी में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात के रहनुमा चौधरी रजा वड़ैच का कहना था कि लाहौर और पूरे पंजाब में होने वाली तरक्की की वजह से इनको टारगेट करके तरक्की का बदला लिया जा रहा है। ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये इंतकामी सियासत है, ये इत्साब नहीं। इत्साब वो होता है को जो बला तफरीक किया जाए और जिसका इसका पहले प्रूफ होना चाहिए कि सामने वाम के लाना चाहिए। लीगी कारकुनों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन में नुकसान पहुंचाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है और हम इन गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। मियां साहब की इन्होंने गिरफ्तारी की है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह मियां साहब सुरखरू होंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इत्तेसाब के नाम पे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और इंशाल्लाह ताला सच पाकिस्तान के अवाम के सामने बहुत जल्द आएगा। नवाज शरीफ और उनकी बेटी और उनके दामाद को इसी इंतकाम का निशाना बनाया गया और अब शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे निशाना बनाया जा रहा है कि उसका इस ख़ानदान से ताल्लुक़ है और मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनाडा भरपूर तरीके से
इस चीज़ की मजम्मत करती है। ये जो एहतसाब वगैरह हो रहा है, ये एहतसाब नहीं है, ये बिल्कुल इंतकाम लिया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा जो काम नहीं चलता, एहतसाब करना है तो सबका करना चाहिए। सबको पता है जो लोगों ने किया हुआ है, सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली का ना एहतसाब हो, सबका होना चाहिए। तमाम पार्टियों का एहतसाब जो है ना वो मतलब इकट्ठा होना शुरू करना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी का एहतसाब हो। आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और यूथ विंग कनाडा के कारकुनान से मुत्तहिद रहने की अपील की गई। इनसे पार्टी के साथ वफादार रहने का अहद लिया गया। कैमरा टीम के हमरा नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। 13 साल कबल 8 अक्टूबर को सुबह 8:52 पर आने वाले ज़लज़ले के शदीद झटकों ने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों को खंडरात में बदल दिया और चंद लम्हों में हज़ारों लोग लुकमाया जल बन गए। आज इस सानहे को 13 बरस बीत गए हैं, लेकिन ये तबाही देखने वाले आज भी वो दर्दनाक मनाजिर भूल नहीं पाए। 13 साल कबल 8 अक्टूबर को सुबह 8:52 पर आने वाले ज़लज़ले के शदीद झटकों ने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों को खंडरात में बदल दिया था। कश्मीर के शहर बाग, गढ़ी हबीबुल्ला, मुजफ्फराबाद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट, अलाई और मानसेरा समेत कई शहरों में जिंदगी के वो चंद लम्हे कयामत साबित हुए। करीबन 1,20,000 अफराद लुक़मा अजल बने, हजारों जख्मी हुए, जिनमें से आज भी बहुत से माजूरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया तो मालूम हुआ इस्लामाबाद भी ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। मुजफ्फराबाद और बालाकोट के साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत में 100 साल तारीख के शदीद तरीन ज़लज़ले ने क़यामत सुग़रा बर्पा की। इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाके F10 मरकज में वाक़े मार्गला टावर्स के करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स में सोए हुए दर्जनों खानदान भी ज़लज़ले का शिकार हुए। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी ऐसा हो सकता है। आज भी मार्गला टावर्स के मकीन इंसाफ मांगते दिखाई देते हैं। माहिरीन अर्जियात ने मुजफ्फराबाद और बालाकोट को नाकाबिले रिहाइश इलाका करार देते हुए इन्हें फॉल्ट लाइन से दूर आबाद करने का मशवरा दिया था, ताहम अब भी ये शहर वहीं आबाद हैं। शहरियार खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 13 साल बीत गए। ज़लज़ले के दौरान खूबसूरत शहर बालाकोट खंडर में तब्दील हो गया था। 13 साल बाद भी मुतासरीन का एक ही सवाल है कि बालाकोट कब आबाद होगा। इस्लामाबाद से वलीद बिन मुश्ताक की रिपोर्ट। 8 अक्टूबर 2005 दरियाए कुनहार के किनारे बसा खूबसूरत शहर बालाकोट एक ही आन में खंडर में तब्दील हो गया। गोया ज़लज़ला न था, कयामत थी जो आई और गुजर गई। ज़लज़ले को 13 बरस बीत गए। आज भी बालाकोट को शहर नापुरसा कहा जाए तो गलत न होगा। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की आखिरी आरामगाह और दुनिया के हसीन तरीन सियाहती मकाम वादी कहान का दरवाज़ा कहलाने वाला बालाकोट शहर आज भी हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। गुज़श्ता 13 बरसों में कोई भी हुकूमती वादा ईफा न हो सका। अस्पताल बने न स्कूल, घर बने न सड़कें। हुकूमत ने बालाकोट को रेड जोन करार देकर पुख्ता तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी और 30 किलोमीटर दूर नया शहर बसाने का वादा किया, जो न्यू बालाकोट सिटी के साइन बोर्ड से आगे न बढ़ सका। सऊदी हुकूमत की जानब से 5000 से जायद आर्जी मकान या शेल्टर ज़लज़ले से मुतासर अफराद का मुस्तकिल ठिकाना बने। सर्दी हो या गर्मी, ज़लज़ला मुतासरीन के पास रहने को चादर के बने डरबे ही हैं, जिनकी चादरों में मौजूद पॉलिएस्टर भी गल कर ख़त्म हो चुका है। ज़लज़ले को 13 बरस बीत गए, मगर बालाकोट के मुतासरीन का आज भी एक ही सवाल है कि बालाकोट कब आबाद होगा। क्या मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल हो सकेगा? ये मुजरिमाना हफलत और बेहिसी कब खत्म होगी? वलीद बिन मुश्ताक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
8 अक्टूबर के अलमनाक जलजले से जहां आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, वहीं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक घर ऐसा भी था जिसमें 5 बहन भाई तो बच गए मगर उनके माँ बाप जलजले में उनसे बिछड़ गए। उन बच्चों को आज भी अपने वालिदैन का इंतज़ार है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद हुसैन जराल की ये रिपोर्ट। चांदी सी धरती में, छोटी सी बस्ती में, मेरा भी एक घर था, मेरा भी एक घर था। आज़ाद कश्मीर के जलजले से मुतासरा दीगर बच्चों की तरह मुजफ्फराबाद का एक किरदार तहमीना भी है, जिसके माँ बाप इन 5 बहन भाइयों को दुनिया के तल्ख और जानलेवा तजुर्बात से भरे अखाड़े में तन्हा छोड़ गए। न हाथ पकड़कर कोई खिलाने वाला था, न शाम को माथा चूम कर गले लगाने वाला था, तो बस इन नन्हे बच्चों के दामन में सिर्फ गम, दुख, दर्द और खौफ ही खौफ। 4 साल की उम्र में माँ बाप से बिछड़ जाना, फिर मिलने की उम्मीद भी ना रहना, खुदा ऐसा वक्त किसी पर ना लाए। तहमीना और इस जैसे 100 के करीब बच्चों की परवरिश का जिम्मा लिया बरतानिया से आए चौधरी अख्तर ने, जिन्होंने बच्चों को मुजफ्फराबाद से मीरपुर लाकर उनके लिए दरसो तदरीस का आगाज किया। तहमीना का कहना है कि आज भी अम्मी अब्बू बहुत याद आते हैं, मगर कोर्ट ने हमें बहुत प्यार दिया। हम कई दिन तक पथराई हुई नजरों से अपने वालिदैन को ढूंढते रहे। फिर 41 दिन के बाद हमारे अब्बू हमें मिल गए, मगर वो सिर्फ एक डेड बॉडी थी और मेरी प्यारी माँ मुझे आज तक न मिल सकी। मेरी ज़िंदगी में लफ्ज़ काश की बहुत अहमियत होनी चाहिए कि काश मैं कभी सोकर जागूं तो मेरी माँ मेरे सामने हो। ट्रस्ट की प्रिंसिपल का कहना है कि वो तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं, मगर अक्टूबर आते ही हमें परेशान कर देता है। मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, ये बच्चे सारे इमोशनल हो जाते हैं। हर नेमत, हर सहूलत होने के बावजूद एक सोगवार सी फजा होती है जब अक्टूबर आता है। जलजले से मुतासरा इलाकों में आज भी तहमीना की तरह सैकड़ों बच्चे मदद के तलबगार हैं, जिन्हें अच्छी तालीम और तरबियत देकर उनके दुख बांटे जा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में 8 अक्टूबर के हौलनाक जलजले को 13 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब का इनाकाद किया गया। इस मौके पर होने वाली वॉक में हज़ारों अफराद शरीक हुए, ताहम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गायब रहे। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फराबाद में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले में शहीद होने वालों की याद में मरकज़ी तकरीब खुर्शीद हसन खुर्शीद स्टेडियम में हुई। 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर काबीना के वज़रा ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरकज़ी तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर और सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान गायब रहे। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम से एक रैली निकाली गई, जिसमें शोहदा के लवाहिकीन समेत हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। बाग, रावलाकोट के साथ साथ बालाकोट, मानसहरा और हज़ारा में भी शोहदाए ज़लज़ला को याद करने के लिए दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में भी 8 अक्टूबर के जलजले में शहीद होने वालों की याद में तकरीबात का इनाकाद किया गया। 8:52 पर बॉयज़ डिग्री कॉलेज कोटली और अहाता कचहरी कोटली में सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बॉयज़ डिग्री कॉलेज ग्राउंड में रेस्क्यू 1122 की जानिब से कुदरती आफात से निमटने के लिए आगाही मुहिम और मशकों पर मुश्तमिल तकारीब मुनक्किद की गई, जिनमें तलबा को फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, इमारत में आतिश ज़दगी की सूरत में लोगों को रेस्क्यू करने का अमली मुजाहिरा किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल कोटली और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली में भी तकारीब मुनक्किद की गई, जिनमें शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गई और पाकिस्तान की सलामती, मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए भी दुआएं की गई। इस मौके पर वजीर माल आज़ाद कश्मीर सरदार फारूक सिकंदर और साबिक सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन भी मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से शहर में रैली भी निकाली गई। रावलाकोट में शोहदाए ज़लज़ला की 13वीं बरसी पर दुआया तकरीब का इनाकाद किया गया। जामिया मोहम्मदिया गौसिया कचहरी में ये तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सुबह का आगाज शोहदा के एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी से हुआ। 8:52 पर सायरन बजवाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्की तारीख के बदतरीन ज़लज़ले को 13 बरस मुकम्मल हो गए, ताहम मुतासरा इलाकों में आज भी तालीम, सेहत के मंसूबों को मुकम्मल न किया जा सका। दुआया तकरीब में कमिश्नर पूंछ अब्दुल हमीद मुगल, डिप्टी कमिश्नर पूंछ अंसर याकूब, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरदार जाकिर शेर अफजल समेत तमाम सरकारी महकमों के अफसरान, सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मेयर इस्लामाबाद की अहलिया की मैयत कल पाकिस्तान भिजवाई जाएगी। वो जुमा के रोज़ लंदन में इंतकाल कर गई थीं, जहां उनकी नमाज जनाजा में हुसैन नवाज समेत मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन के मकामी अस्पताल में इंतकाल करने वाली मेयर इस्लामाबाद की अहलिया नाजनीन की मैयत कल पाकिस्तान लाई जाएगी। वो जुमा को कैंसर से लड़ते हुए इंतकाल कर गई थी। उनकी नमाज जनाजा में हुसैन नवाज, नासिर भट्ट, डॉक्टर शाहिद भट्ट समेत बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान शरीक हुए और मरहूमा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। अल्लाह ताला को इसी तरह मंजूर था और अल्लाह ताला की अमानत थी, अल्लाह ताला ने वापस ले ली। जो मेरे इस्लामाबाद के शेख अंसर साहब हैं, उनकी जो मरहूमा के लिए उनके दुख के उनके साथ है। अल्लाह में उनको जवार में रहमत दे और उनको आने वाला जो वक़्त है जो अल्लाह में आसानियाँ पैदा करे। जी हम इस टाइम मस्जिद में हैं जी। शेख अंसर साहब जो इस्लामाबाद के मेयर हैं, उनकी वाइफ फौत हो चुकी हैं, तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको जवार जन्नत में अल्लाह ताला जगह दे। इनकी वाइफ भी तकरीबन 10 महीने से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। उन्होंने बड़ी खिदमत की। शेख अंसर की अहलिया नाजनीन का जस्ते खाकी मंगल के रोज पाकिस्तान ले जाया जाएगा, जहां उन्हें बुध के रोज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बरतानिया में 40% नौजवान 10% सेविंग के बावजूद सस्ते तरीन घर खरीदने से कासिर हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज के मुताबिक 2 दहाइयों के दौरान मुल्क में घरों की कीमत में 173% इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में अपने घर से महरूम नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है। 25 से 34 साल के अफराद की तनख्वाहों में गुज़श्ता 2 दिहाइयों के दौरान सिर्फ 19% ही इजाफा हुआ। 1993 में बचत की रकम से 93% नौजवान अपना घर खरीदने में कामयाब हुए थे, जबकि अब ये तादाद कम होकर 61% तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक घरों के किराए में फी हफ्ता 140 पाउंड से 200 पाउंड तक के इजाफे की वजह से नौजवान रकम जमा नहीं कर पाते। दूसरी जानिब उम्र रसीदा अफराद में घर का मालिक बनने की शरह कई गुना ज्यादा है। इंस्टीट्यूट के तर्जुमान का कहना है कि इस रुझान से मुआशरे में तफरीक बढ़ रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को सस्ते घर फराहम करे। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन और दीगर बड़े शहरों में रिहायशी इमारतों के किराए में इजाफा नौजवानों के घरों से महरूम होने की बड़ी वजह है। बरतानिया में हर 3 में से 1 बच्ची को स्कूल यूनिफॉर्म में जिनसी हिरासा किया जाता है। चिल्ड्रन चैरिटी प्लान यूके की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों को तालीमी इदारों के साथ साथ बाजारों और गलियों में भी जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया जाता है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। चिल्ड्रन चैरिटी यूके की बच्चियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के जराइम की सर्वे रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। 1000 लड़कियों के साथ होने वाले सर्वे में तहलका खेज हकायक सामने आ गए। इन लड़कियों की उम्रें 14 से 21 साल के दरमियान थीं। 66% लड़कियों का कहना था कि उन्हें अवामी मुकामात पर उमूमन जिनसी रवैयों का सामना करना पड़ता है। 35% लड़कियों का कहना था कि उन्हें उनकी मर्जी के बगैर छुआ, पकड़ा और दबोचा गया। अफसोसनाक पहलू ये है कि 8 साल की बच्चियों ने भी इस रवैये की तस्दीक की है। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चियों को देखकर सीटियां बजाई जाती हैं, घूरा जाता है और जुमले कसे जाते हैं। 1/4 लड़कियों का कहना था कि उनकी इजाजत के बगैर और अनजाने में कुछ लोगों ने उनकी वीडियो और तस्वीर भी बनाई। रिपोर्ट में हुकूमत से सिनफी इम्तियाज खत्म करने, बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जैसी सिफारिशात हुकूमत को पेश की गई हैं। क्लिफ ऑफ मोर आइलैंड की काउंटी क्लेयर में वाक़या खूबसूरत तफरीह मुकाम है, जहां हर साल लाखों गैर मुल्की सयाह लुत्फ उठाने आते हैं। डबलिन के इस खूबसूरत मकाम की सैर करवा रहे हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत डबलिन से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर होने के बावजूद आयरलैंड में सैर की गर्ज से आने वाले अफराद की पहली मंजिल क्लिफ ऑफ मोहर ही होती है। पहाड़ों को काट कर उनके अंदर खूबसूरत दुकानें और म्यूजियम देखने के काबिल हैं। 1.5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ही प्यारी जगह, इसके बारे में सुना था। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमने इस जगह की बहुत तारीफ सुनी थी और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे वेदर में हम यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं फुल डे। साहिल समंदर से 155 मीटर ऊंची इन पहाड़ियों पर जाने के लिए पार्किंग से पैदल 300 मीटर की पैदल वॉक करके इस शाहकार जगह से समंदर का नजारा करने पूरी दुनिया से लोग साल के 12 महीने मौजूद होते हैं। पत्थरों पर नक्शो निगार तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको पत्थरों की ऐसी मुनफरिद किस्म दिखाने लगे हैं जो इन दिनों क्वेटा में बहुत मशहूर है। क्वेटा से कफायत अली की रिपोर्ट।
पत्थर मारना आसान मगर इन्हें चबाना मुश्किल है। अरे ये क्या, ये साहब तो हाथ में उठाए पत्थरों को मजे से खाने ही लगे हैं। लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि क्वेटा में आजकल पत्थरनुमा चॉकलेट खरीदारों की खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ईरान से आने वाली ये मुनफरिद चॉकलेट की बनावट असली पत्थरों जैसी है। मैं समझा ये पत्थर है और छोटे ये समझ के कि ये अगर मैं छोटे की दिखा दूँ अपने छोटों के घर ले जाके तो इनको पत्थर ही समझेंगे कि ये बाबा ने मेरे ख्याल से पत्थर लाए। पत्थरनुमा इन चॉकलेट्स के अलावा पिस्ता, बादाम और मूंगफली के जायके वाली चॉकलेट भी दुकानों में दस्तयाब हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसमें पिस्ता भी है, बादाम भी है और मूंगफली भी है। रंग बिरंगी और पत्थरों जैसी ये चॉकलेट 1200 से 1300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। महंगी होने के बावजूद इस मुनफरिद और नायाब चॉकलेट को शहरी खरीदते जरूर हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, क्वेटा। मार्वल का एंटी हीरो आते ही छा गया। लेडी गागा के अहवाले जिंदगी बड़ी स्क्रीन पर अपना जादू जगाने में कामयाब। अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर मूवी वेनम पहले और ए स्टार इज बॉर्न दूसरे नंबर पर है। फिल्मी दुनिया का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्पाइडरमैन का विलन बॉक्स ऑफिस पर छा गया। कॉमिक मूवी वेनम ने रिलीज होते साथ ही 8 करोड़ डॉलर्स का बिजनेस कमाया है। मारूफ गुलकारा लेडी गागा की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म भी शाकीन की तवज्जो समेटने में कामयाब रही। म्यूजिकल मूवी अ स्टार इज बॉर्न 4 करोड़ 13 लाख कमाकर दूसरे इंसान की तलाश में निकलने वाला बर्फानी गोरिल्ला दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया। एनिमेटेड फिल्म स्मॉल फुट ने रवा हफ्ते 1 करोड़ 49 लाख डॉलर समेटे। से भरपूर मूवी नाइट स्कूल का जादू भी टूटने लगा है, जो 1 करोड़ 23 लाख डॉलर्स के बिजनेस के साथ चौथे नंबर पर आ चुकी है। जादू की नगरी में फंसे चचा भतीजे की कहानी 5वें नंबर पर विराजमान है। द हाउस विद अ क्लॉक इन इट्स वॉल्स ने इस हफ्ते 73 लाख डॉलर कमाए हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।